Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Sir Fiaz and today we are going to solve exercise 11.3 question number 2. अजीज़ तलबा तलबात, आज हम एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले वाली वीडियो में बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 मैंने बनाया है। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 देखना है तो मेरी पहली वाली वीडियो देख सकते हैं। आज हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ क्लोज रेक्टेंगुलर प्रिज्म। बच्चों यहाँ पे बात हो रही है क्लोज रेक्टेंगुलर प्रिज्म, ऐसी जिसकी तमाम शेप्स क्लोज हैं, विद द डायमेंशन ऑफ 12 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ये इस तरह की क्लोज कंटेनर है इसकी। ठीक है, 6 साइड्स है, दो साइड इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल हैं। ठीक है, अप एंड डाउन इक्वल है। ठीक है, तो आप इस फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो एक और फार्मूला है उस तरह सॉल्व कर लें, जिस तरह मर्जी सॉल्व कर लें, दोनों आंसर सेम होंगे। ठीक है, तो चलते हैं बच्चों सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन हमें लेंथ गिवन है 12 सेंटीमीटर, विड्थ गिवन है 8 सेंटीमीटर और हाइट गिवन है 10 सेंटीमीटर। अब यहां लिखें क्लोज कंटेनर, इसकी तमाम साइड्स क्लोज है। सरफेस एरिया ऑफ क्लोज्ड रेक्टेंगुलर प्रिज्म। ठीक है बच्चों, क्लोज पे आपने फोकस करना है, क्लोज कंटेनर पे। ठीक है, आगे चल के समझ आएगी क्या है। ठीक है, इसका ये फार्मूला भी है बच्चों, इसकी टू साइड होती है ना इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ प्लस टू विड्थ इंटू हाइट प्लस टू हाइट इंटू लेंथ। ये फार्मूला भी लगा सकते हैं बच्चों। ठीक है, 2 लेंथ इंटू विड्थ, 2 विड्थ इंटू हाइट, 2 हाइट इंटू लेंथ। ठीक है, रेक्टेंगुलर की 6 साइड्स होती हैं। ठीक है बच्चों, दो साइड्स इक्वल होती हैं, तो 2 साइड का एरिया ये आएगा, 2 साइड का एरिया ये आएगा, 2 साइड का एरिया ये आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा पीछे करके लिखते हैं। 2 लेंथ कितनी है बच्चों 12 और विड्थ कितनी है 8, ये 2 साइड्स का एरिया आएगा, प्लस 2 विड्थ इंटू हाइट, विड्थ होगी हमारे पास 8 और हाइट होगी हमारे पास 10, प्लस 2 हाइट इंटू लेंथ, हाइट 10 होगी और लेंथ होगी 12 होगी। ठीक है बच्चों, रेक्टेंगल की 6 साइड्स होती हैं, तो 2 साइड का ये एरिया, 2 साइड का एरिया ये। ठीक है, वैसे एरिया का फॉर्मूला लेंथ इंटू विड्थ। 2 से लिखा है कि 2 साइड्स हैं, 2 साइड इक्वल है, 2 साइड इक्वल है। 2 12 8 96 प्लस 2 10 8 80 प्लस 2 10 12 120। इन दोनों को बच्चों हमने मल्टीप्लाई कर देना है। ये हमारे पास आएगा 192 160 और प्लस 240। इन सबको प्लस कर देना है 592 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया बच्चों। ठीक है, यहाँ पे टीचर मुख्तलिफ मेथड से करवा सकते हैं। आप ये इस तरह भी लिख सकते हो, इन सारों से 2 बिल्कुल बाहर कॉमन ले सकते हो। सारों से 2 कॉमन लेंगे ना, 2 कॉमन लेंगे, 2 इंटू एल इंटू डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू इंटू एच और प्लस एच इंटू एल भी हो सकता है फार्मूला। ठीक है, मैं इधर लिख लेता हूँ। अगर आप ये फार्मूला लगाएं, 2 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा एल इंटू डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू इंटू एच। इसलिए लिख रहा हूँ ताकि टीचर अगर इस तरह करवाएं वो भी गलत नहीं माना जाएगा। ठीक है, एच इंटू एल। ठीक है, आप इसमें से ये 2 कॉमन लेके बाहर लिख सकते हो, इनको सॉल्व करके आखिर में 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इस तरह करना चाहे इस तरह कर लें, इस तरह करना चाहे इस तरह कर लें, या फिर क्वेश्चन नंबर 1 में हमने सेकंड पार्ट किया था वो वाला मेथड सॉल्व करना चाहें तो तब भी सेम है बच्चों। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स, अ रेक्टेंगुलर बॉक्स ओपन फ्रॉम द टॉप। यहाँ पे बात हो रही है ओपन फ्रॉम द टॉप। मैंने कहा था ना यहाँ क्लोज की बात पे फोकस करना है। क्लोज था, तमाम साइड्स क्लोज थी, यहाँ पे ओपन जो है ना वो एक साइड से ओपन है। ठीक है, टॉप इज 8 सेंटीमीटर, टॉप इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, 6 सेंटीमीटर वाइड और 10 सेंटीमीटर हाई है। व्हाट इज द एरिया ऑफ इट्स सरफेस। अब बच्चों हमने इसका एरिया हमने फाइंड करना है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 भी जो बच्चों है ये है रेक्टेंगुलर बॉक्स है, लेकिन यहाँ पे ओपन फ्रॉम द टॉप है। टॉप से बच्चों ओपन है, ये याद रखना। ठीक है, टॉप से ओपन है, इस पॉइंट पे फोकस करना है। सॉल्यूशन पे चलते हैं। लेंथ गिवन है, विड्थ गिवन है और हाइट गिवन है। लेंथ है 8 सेंटीमीटर, विड्थ है 6 सेंटीमीटर
और हाइट है 10 सेंटीमीटर। ये 3 चीज़ें गिवन है बच्चों। ओपन फ्रॉम द टॉप, बच्चों रेक्टेंगुलर की 6 साइड होती है, 2 साइड भी होती हैं, एक ऊपर एक नीचे और एक दाएं और एक बाएं, ठीक है। ज़ाहिर है एक साइड्स, ठीक है ना, मतलब नहीं है ना, तो ठीक है, तो फिर 5 साइड्स हो जाएंगी ना, 5 साइड्स हो जाएंगी। तो यहाँ लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स, वन साइड ओपन, ठीक है, ओपन साइड, ओपन जो था ना यहाँ पे है ओपन फ्रॉम टॉप, ठीक है, ओपन फ्रॉम टॉप। ये बच्चों फार्मूला वही है, इसकी एक साइड पे ना 2 नहीं आएगा, ठीक है। 2 साइड्स ये होगी, 2 साइड ये होगा, एक साइड ये है ना, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे लेंथ इनटू विड्थ, क्योंकि इसकी एक साइड है, ठीक है, इसकी टॉप नहीं है, इसलिए 2 नहीं लिखेंगे। फिर 2 विड्थ इनटू हाइट प्लस 2 हाइट इनटू लेंथ, ठीक है बच्चों। ये 2 साइड ये होगी, 2 साइड ये और एक साइड ओपन है, एक साइड ओपन था इसलिए इससे पहले 2 नहीं लिखा बच्चों। अगर क्लोज होता तो यहाँ पे भी 2 आता बच्चों, ये पॉइंट जेल में रख लेना, ठीक हो गया। इसकी एक साइड ओपन है इसलिए इससे पहले 2 नहीं लिखा। लेंथ हो गया 8 × 6, इससे पहले 2 नहीं लिखना। 2 विड्थ है 6 × 10 प्लस 2 10 × 8, 8 6 are 48 प्लस 2 10 6 are 60 प्लस 2 10 8 are 80। तो ये आ जाएगा बच्चों 48 प्लस 120 प्लस 160। इन सबको ऐड कर देंगे, देखो बच्चों 8 आ गया, 6 7 8 और 4 12 2 1 कैरी, 1 1 2 और 1 1 3, 328 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया बच्चों सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स ओपन फ्रॉम टॉप, ठीक है। ये एक साइड से ओपन था तो इसलिए हमने यहाँ पे बच्चों 2 नहीं लगाया, ठीक है। ये आपने जेन में रख लेना, यहाँ पे सिर्फ लेंथ इनटू विड्थ आएगा, ठीक है। बाकी 2 2 आया, लेकिन इसके साथ 2 नहीं आना क्योंकि एक साइड ओपन है। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स, सलमा वांट्स टू मेक एन ओपन रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड। एक रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड बनाना चाहिए, ओपन है एक साइड से, ठीक है। बॉक्स विद बेस एरिया 30 सेंटीमीटर है बाय 20 सेंटीमीटर, बेस एरिया क्या है 30 सेंटीमीटर बाय 20 सेंटीमीटर, एंड हाइट इज 12 बच्चों। तो इसकी भी वन साइड ओपन है बच्चों, वन साइड ओपन है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन, इसमें बच्चों लेंथ होगी हमारे पास 30 सेंटीमीटर, विड्थ होगी 20 सेंटीमीटर और हाइट होगी 12 सेंटीमीटर। लेंथ 30 सेंटीमीटर बाय 20 सेंटीमीटर, मतलब लेंथ और विड्थ है ना, ठीक हो गया। और ये हाइट होगी, तो हमने यहाँ पे लिखना है सरफेस एरिया, ठीक है, सरफेस एरिया। बच्चों वन साइड ओपन है ना, ठीक है, वन साइड ओपन है तो एक साइड से पहले बच्चों हमने 2 नहीं लिखना। ये हो जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ प्लस 2 विड्थ मल्टीप्लाई हाइट प्लस 2 हाइट मल्टीप्लाई लेंथ हो जाएगी। लेंथ कितनी है 30, विड्थ है 20 प्लस विड्थ 30 मल्टीप्लाई, अच्छा 2 विड्थ इंटू हाइट, 2 विड्थ है हमारे पास बच्चों 20 और हाइट है हमारे पास 12 प्लस 2 हाइट इंटू लेंथ, हाइट है हमारे पास 12 और लेंथ है हमारे पास 30। 30 और 20 को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, 3 2 6 और 0 0 600 आएगा प्लस 2 12 और 2 को 12 2 24 और 0 ऐसे लगा दो 240 हो गया, 12 3 36 और 0 ऐसे लगा दो 360 आ गया। अब इनको हम सॉल्व कर लेंगे, 600 प्लस 240 को 2 से मल्टीप्लाई 2 0 2 2 4 8 2 2 4 480 आ गया और 36 2 720 आ गया। अब इन सबको बच्चों ऐड कर लेते हैं, 720 480 और 600, 0 8 और 2 10 0 1 कैरी, 7 1 8 और 4 12 और 6 18, ये आ जाएगा 1800 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया बच्चों। सरफेस एरिया आ गया जो उसको कार्ड चाहिए होगा। और व्हाट इज द एरिया ऑफ द कार्ड बोर्ड नीडेड, यहाँ लिखेंगे शी नीडेड
नीडेड एरिया ऑफ कार्डबोर्ड इज इक्वल टू 1800 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1800 सेंटीमीटर स्क्वायर बच्चों उसको कार्डबोर्ड चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट्स, द रूम मेड ऑफ ब्रिक्स, ब्रिक्स का मतलब होता है ईंटों से बना हुआ है, 7 मीटर लॉन्ग है, 6 मीटर वाइड है और 5 मीटर हाई है बच्चों, ठीक है। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वॉल, वॉल का हमने इनर सरफेस एरिया फाइंड करना है। और दूसरा फाइंड द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग द वॉल, दीवारों के ऊपर टाइल्स लगानी है 500 पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से। इस एक्सरसाइज का बच्चों इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन है, आप इसके ऊपर स्टार लगा ले बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने ध्यान से और अच्छी तरह आपने करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन में एक पॉइंट है वो आपने ध्यान से रखना है, ठीक है। इसके ऊपर हम स्टार लगा लेते हैं। हमने देखो एक रूम में 4 वॉल्स होती हैं, देखो एक रूम में कितनी होती हैं 4 वॉल्स होती हैं, ठीक है। 2 इधर होगी ना और 2 साइड पे होगी, ठीक है। 4 वॉल्स होती है ना, 4 वॉल्स होती हैं, ठीक है। एक वॉल जो है वो 7 मीटर है और एक वॉल जो है वो 5 मीटर है और एक वॉल 7 मीटर है, एक 6 मीटर है, ठीक है। और उनकी हाइट है, हम लिखते हैं लेंथ इज इक्वल टू 7 मीटर, विड्थ इज इक्वल टू 6 मीटर और हाइट 5 मीटर। हम लिखेंगे एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, ठीक है बच्चों। 2 एक जैसी है ना, पहले इन 2 का एरिया निकालेंगे फिर उन 2 का एरिया निकालेंगे, ठीक है। 2 साइड एक जैसी हैं और 2 एक जैसी है, ये हो गया 2 इंटू लेंथ इंटू हाइट, हाइट बच्चों दोनों के साथ कॉमन रखनी है, प्लस 2 विड्थ इंटू हाइट, ठीक है। दोनों की हाइट एक जैसी है ना, ये ज़हन में रखना है। ये बच्चों इसमें ये पॉइंट है कि दोनों को हाइट से मल्टीप्लाई करना है, 2 लेंथ इंटू हाइट एरिया और 2 विड्थ इंटू हाइट, ये पॉइंट ज़हन में रखना है बच्चों। यहाँ पे पॉइंट है 2 लेंथ कितनी है 7 मल्टीप्लाई 5, 2 क्योंकि दोनों दीवारों की हाइट एक जैसी है इसलिए दोनों के साथ हाइट हमने यूज़ करना है, 6 इंटू 5, 2 7 5 35 प्लस 2 5 6 30, इन दोनों को करेंगे तो ये 70 आ गया और ये 60 आ गया, इन दोनों को ऐड करेंगे 130 मीटर स्क्वायर आ गया। एरिया ऑफ 4 वॉल्स आ गया बच्चों, एरिया ऑफ 4 वॉल्स हमारे पास ये आ गया। अब हमने निकालनी क्या है, सेकंड पार्ट है फाइंड कॉस्ट, सेकंड है फाइंड कॉस्ट निकालनी है और रेट गिवन है 500 रुपीज़ 500 पर स्क्वायर मीटर, पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे कॉस्ट इज इक्वल टू रेट मल्टीप्लाई एरिया, ठीक है। रेट है 500 और एरिया है 130, बच्चों इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आएगा रुपीज़ 65,000, 65,000 हमारे पास बच्चों इस पार्ट का आंसर आ गया जो पे टाइलों पे खर्चा होगा बच्चों, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों, इसको आपने हर हाल में करना है। क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट्स, अ रेक्टेंगुलर प्रिज्म, रेक्टेंगुलर प्रिज्म की बात हो रही है। शेप पेपर वेट मेड अप ऑफ ग्लास, ग्लास से बना हुआ हैज़ डायमेंशन, उसकी डायमेंशन है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। इसमें फाइंड करना है व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म का सरफेस एरिया हमने फाइंड करना है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, उसकी पॉलिशिंग का कॉस्ट क्या है, ₹5 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर जो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा हुआ है इसका मतलब है कि हमने इसका एरिया फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पे कोई ओपन की बात नहीं हो रही ना, इसलिए फिर हमने क्लोज वाला ही फार्मूला लगाना है, ठीक है। रेक्टेंगुलर शेप है। सोल्यूशन, लेंथ 3 सेंटीमीटर, वेट 3 सेंटीमीटर और हाइट है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। हमने फाइंड करना है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। अच्छा, इसका फॉर्मूला आएगा बच्चों 2 लेंथ इंटू विड्थ प्लस 2 विड्थ इंटू हाइट प्लस 2 हाइट इंटू लेंथ, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया होगा कि आप 2 हर एक के साथ भी लिख सकते हो और 2 कॉमन भी ले सकते हैं। 2 लेंथ कितनी है यहाँ पे 3 और विड्थ है हमारे पास 3, विड्थ है हमारे पास 3 और हाइट है हमारे पास 4,
हाइट है हमारे पास 4 और लेंथ हमारे पास 3। ये हो जाएगा 2 इंटू 9, 2 इंटू 12, 2 इंटू 12, 2 9 ज़ार 18, 12 2 ज़ार 24 और 12 2 ज़ार 24। इन सबको बच्चों हमने ऐड कर देना। देखो 4 और 4 8 और 8 और 16 6, 1 कैरी, 2 और 1 3, 2 5 और 1 6, 66 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। सरफेस एरिया आ गया बच्चों, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, ठीक है। और अभी हमने सेकंड पार्ट इसमें हमने फाइंड करना है। ये फर्स्ट पार्ट था, ठीक है, अभी हमने फर्स्ट पार्ट फाइंड किया था। सेकंड पार्ट है व्हाट इज द कॉस्ट, व्हाट इज कॉस्ट फाइंड करनी है बच्चों। हमें रेट गिवन है ₹5 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे रेट इज इक्वल टू ₹5 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। कॉस्ट हो जाएगी रेट मल्टीप्लाई एरिया, ठीक है, सरफेस एरिया जो आया है। रेट है 5 और सरफेस एरिया 66। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 ज़ा 33 कैरी, 6 5 ज़ा 30 और 3 33। ये आएगा बच्चों रुपीज़ में, ₹330, ठीक है, ₹330 मीटर स्क्वायर उसकी कॉस्ट आ जाएगी बच्चों। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। इस वीडियो में बच्चों मैंने क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक बनाए हैं। अगर आपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखने हैं तो आप मेरी नेक्स्ट वाली वीडियो देख सकते हैं बच्चों। अब आपसे गुजारिश है बच्चों, अपने चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे, ठीक है। मेरी कोशिश होती है बच्चों आपको अच्छे तरीके से समझाया जाए, आप एक दफ़ा वीडियो देखें तो आपको समझ आ जाए, ठीक है। इसके अलावा वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हाईलाइट करवाता हूँ, जो बोर्ड से रेलेवेंट चीज़ें होती हैं, जो एग्जाम से रेलेवेंट चीज़ें होती हैं, वो भी मैं हाईलाइट करवाता हूँ। अपना ख्याल रखना बच्चों। वीडियो के बाद कमेंट्स लाजमी करना।